जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके और परमेश्वर के दास की अनुग्रह जो उन्होंने लोगों के लिए किया है, आज मैं आप लोगों को प्रोफेट वजिंदर सिंह के विषय में एक नया मैसेज देने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो प्रोफेट वजिंदर सिंह के विषय में आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। तो आज मैं प्रोफेट वजिंदर सिंह के विषय में बात करने वाली हूँ कि प्रोफेट वजिंदर सिंह ने जेल के अंदर क्या किया। हालेलुया। उससे पहले चलिए मैं वचन की ओर चलती हूँ। और वचन, क्या आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चलिए वचन है यशायाह 1:18 आयत में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा यूँ कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे वो अग्रवानी कलर के हो भी उनके समान सफ़ेद हो जाएंगे। हालेलुया। तुमने कैसा भी पाप किया हो, देखिए धरती पर कोई भी मनुष्य हो, सब पापी ही पैदा हुए हैं, क्योंकि मनुष्य के ब्लड में पाप है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारी आदि माता थी आदम और हव्वा, उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के बातों का उल्लंघन किया, और उन्होंने आदम वाटिका का फल जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इसको मत खाना, इसको खाओगे तो निश्चय मर जाओगे, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और उस फल को खाया, और उसी समय उन्होंने पाप किया और वो दोनों श्रापित हो गए और मर गए। इसीलिए हम उन्हीं के वंश हैं, आदम और हव्वा के। इसीलिए जो धरती पे आया है वो निश्चय वो इस धरती से जाएगा। तो इसीलिए जब हमारा पहला आदम, जो हमारे आत्मिक, जो हमारे आदि माता और पिता थे, उन्होंने पहला पाप किया, तो इसीलिए हम उन्हीं के ब्लड हैं। तो इसीलिए हम सब के जो है ब्लड में पाप है। तो कोई भी मनुष्य निर्दोष नहीं है, सब पापी ही पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने बच्चों से प्यार करना, मनुष्य से प्यार करना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को एक कुंवारी की गर्भ से जन्म दिया और उसका नाम यीशु मसीह रखा। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा उसे दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह जो था वो बिल्कुल पवित्र था। उसका न ब्लड उसकी माँ से मिलता था न पिता से, क्योंकि वो स्वयं वचन था, वो स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करेगा, चाहे उसका पाप लाल रंग का हो, चाहे उसका पाप अग्रवानी कलर का हो, तो भी वो उनके समान सफ़ेद हो जाएगा। क्योंकि एक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, उसके नाम पर आप विश्वास करेंगे तो आप भी पवित्र हो जाएंगे और आप हर एक दंड से बच जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए। आपने कभी भी कोई भी पाप किया है, आप परमेश्वर के आगे अपने पापों गुनाहों को मानिए, और उसके बाद परमेश्वर जो हमारा दयालु पिता है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, दया का सागर है, दया का भंडार, वो परमेश्वर जो क्षमा करने में विलंब नहीं बल्कि फुर्ती करता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें आज्ञाकारी बेटी और बेटा बनना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रोफेट वजिंदर सिंह के विषय में बात करते हैं। प्रोफेट वजिंदर सिंह के विषय में एक नई खबर आ रही है कि प्रोफेट वजिंदर सिंह ने जेल के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार किया।
जेल के अंदर 3 कैदी अचानक बीमार पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए। प्रोफेट बजिंदर सिंह ने देखा कि ये कैदी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। प्रोफेट बजिंदर सिंह ने क्या किया कि बिना कुछ देरी किए हुए परमेश्वर के पर ध्यान लगाया और घुटने पे आकर उन तीनों कैदियों के लिए दुआ किया। और उसी घड़ी कुछ मिनट के बाद, यानी 2 से 3 मिनट के बाद, वो तीनों कैदी बिल्कुल चंगे हो गए। जेल के अंदर हड़कंप हो गई और लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगे। जो वहाँ के कैदी थे, उस कटघरे की, जिस कटघरे में प्रोफेट बजिंदर सिंह थे और भी कैदी थे जो बीमार थे, वो अचानक जब वो ठीक हो गए, चंगे हो गए, तो परमेश्वर के बड़े नाम की लोग महिमा करने लगे वहाँ के कैदी। तो सोचिए कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है जेल से बाहर थे, जब परमेश्वर के भवन में थे तब भी वो चिन्ह चमत्कार करते थे। पर यीशु मसीह जो है उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करता था, लोगों को चंगाई देता था। और जब वो जेल के अंदर हैं तब भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है और उनके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई प्रोफेट बजिंदर सिंह को इतने दिन हो गए हुए, लेकिन वो छूट क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, बात ऐसी नहीं है कि वो छूट क्यों नहीं रहे हैं, बात ऐसी है कि देखिए, परमेश्वर, यीशु मसीह, कोई योजना होती है तभी परमेश्वर कुछ करता है अपने दास, अपने नबी के द्वारा। जैसे कि परमेश्वर ने नैनुए को, जो परमेश्वर का दास था, उसको आज्ञा क्या दिया कि तू नैनुए चला जा, लेकिन उसने उल्लंघन किया और उसने कहा, सोचा कि मैं इस देश को छोड़ के दूसरे देश को चले जाएं। लेकिन परमेश्वर जो आज्ञा दिया है उसको तो करना ही पड़ेगा। तब उसने क्या किया कि वो भागना चाहता था परमेश्वर से दूर, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया कि मछली के पेट में डाल दिया और वो मछली के पेट में 3 दिन तक रहा। लेकिन दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर ने उसको मारा नहीं, बल्कि उसे फिर से उसी देश में ले आया मछली के द्वारा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर अपने दासों को किसी चीज़ की आज्ञा देते हैं तो उनको करना पड़ता है। बाकी रही बात किसी को फंसाने की, तो कोई किसी में इतना दम नहीं है कि परमेश्वर के दासों को फंसा सके। ये परमेश्वर की योजना है। जो प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल के अंदर गए, और परमेश्वर की योजना जैसे ही पूरी होगी वैसे ही परमेश्वर, देख लेना, बाइज्जत रिहा करके उन्हें अपने भवन लाएगा और उसी शहर यानी न्यू चंडीगढ़ में परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा बहुत बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पहले भी प्रोफेट बजिंदर सिंह के साथ था, है और हमेशा रहेगा। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, परमेश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह की।